नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। साथियों, बजट आते ही शेयर मार्केट धड़ाम क्यों हो गया? सोने चांदी में भी खूब सारा गिरावट देखने को मिला। ऐसा क्यों हुआ? एसटीटी क्या होता है, जिस पर सरकार ने टैक्स बढ़ा दिया है, जिसके बाद शेयर मार्केट में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। इसको बहुत ही आसान भाषा में मैं आपको समझाऊंगा। बने रहिए वीडियो में। जो ये हाहाकार मचा है, ये कब तक रहने वाला है, इसको भी हम लोग देखेंगे। आखिर लोग शेयर मार्केट से डर क्यों रहे हैं इस बार के बजट आने के बाद। वैसे आपको बता दें, अगर बजट की वीडियो नहीं देखे हो तो जाओ जल्दी से जाकर चैनल पर देखो, क्योंकि अभी मात्र 8 घंटों में 3.5 लाख से ज़्यादा लोग इसको देख चुके हैं। तो जाइए आप लोग भी इस वीडियो को देखिए। लोग खूब पसंद कर रहे हैं। बहुत ही आसान भाषा में मैंने आपको समझाया है कौन कौन सी बड़ी घोषणाएं हैं। साथ ही साथ एक और वीडियो दिया है मैंने कि किसको क्या मिला है, किस वर्ग के लिए, बिल्कुल कैटेगरी वाइज करके मैंने नौकरी पेशा, किसान, स्टूडेंट, युवा और प्रोफेशनल, सबके लिए मैंने कैटेगरी वाइज करके उसमें बना करके दिया हुआ है उसी वीडियो में। ठीक है, तो आप जाकर देखिए। हम लोग बात करेंगे कि शेयर मार्केट में इतना तबाही क्यों मच गई। न्यूज़ आर्टिकल देखोगे, न्यूज़ देखने की जरूरत नहीं है, आप केवल ग्राफ देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। देखो, ये चल रहा था, ये चल रहा था, ये अचानक से धड़ाम शेयर मार्केट इस तरीके से गिरा है। आज क्यों गिरा है? कारण यह है कि एसटीटी रेट बढ़ा दिए गए हैं, जिसकी उम्मीद नहीं थी किसी को। जो ट्रेडर्स वाली जो कंपनियां था, जैसे जेरोधा वगैरह, इनके जो सीईओज हैं, ये लोग 1-2 दिन पहले कमेंट कर रहे थे कि हम चाहते हैं कि एसटीटी में घटोतरी हो। सरकार ने उल्टा बढ़ा दिया। अब इन लोग को भी झटका लग गया। एसटीटी होता क्या है, इसको डिटेल में समझेंगे। पहले तो हम लोग जान लेते हैं कि सोना चांदी में क्यों गिरावट आई, क्योंकि आपने देखा कि सोने चांदी में भी भारी गिरावट देखने को मिली। तो सोने चांदी में आप देखो 4,20,000 तक एक पीक पहुंच गया था चांदी प्रति किलो, और वो गिर करके 2,65,000 तक आ गया। ऐसे ही सोने की अगर प्राइस देखें तो 1,69,000 तक पहुंच गया था। कई कई शहरों में तो 1,90,000 तक चल रहा था प्रति 10 ग्राम। उसमें भी गिरावट देखने को मिली और 1,38 तक पहुंच गया है। कहीं कहीं जिलों में 1,49 है, कहीं 1,45 है, मतलब जिले वाइज वेरी करता है। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट वाइज। तो इतना गिरावट क्यों देखने को मिली, वो भी 2 दिनों में? इतनी भारी गिरावट पिछले कई सालों में ऐसा नहीं हुआ कि सोने और चांदी में इतनी हाई फ्लेक्सिबिलिटी देखने को मिली हो। ये काफ़ी स्टेबल चीज़ें मानी जाती हैं। ये तो बिटकॉइन की तरह गिर रहा है ना, क्रिप्टो करेंसी की तरह। तो इसके पीछे कारण क्या है? और यही नहीं, ये तो सिर्फ फिजिकल वाली बात करें। अगर जो लोग ईटीएफ में लगा रहे थे, चाहे वो सिल्वर का ईटीएफ हो, चाहे गोल्ड का ईटीएफ हो, उसमें भी गिरावट देखने को मिली। मतलब जो ऑनलाइन ट्रेडिंग करते हैं ना सोने और चांदी का, आप जानते हो, अब वर्चुअल गोल्ड और वर्चुअल सिल्वर भी आप ले सकते हो। तो इसमें भी ईटीएफ में भी निप्पॉन इंडिया हो या आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल हो, एचडीएफसी सिल्वर हो, एसबीआई सिल्वर हो, कोटक सिल्वर हो, सब में गिरावट एक तरफ से देखने को मिली। चाहे वो सिल्वर का हो या फिर गोल्ड का हो, टॉप 5 है, सब में गिरावट देखने को मिली है। हालांकि अब इसके पीछे का कारण अलग बताया जा रहा है। इसमें बताया जा रहा है कि अमेरिका में ना, जो वहाँ की जो फेडरल रिजर्व है, जैसे अपने यहाँ आरबीआई है, केंद्रीय बैंक, ऐसे वहाँ पर जो फेडरल रिजर्व है उसका चेयरमैन चेंज हुआ है। और चेयरमैन इस बार ऐसे व्यक्ति को रख दिया गया है जो व्यक्ति अपने आप में ही बड़ा खतरनाक है। ये व्यक्ति के ही कार्यकाल में 2008 में आर्थिक मंदी आ गई थी, है ना। तो ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा खतरनाक है इन सब चीज़ों के लिए, जो चाहता है कि डॉलर ज़्यादा मजबूत हो और बाकी चीज़ों पर दुनिया का कम फोकस हो, सोने चांदी वगैरह पर कम फोकस हो, लोग डॉलर को ज़्यादा फोकस करें। क्योंकि अगर सोना चांदी ज़्यादा मजबूत होगा तो लोग सोने चांदी में ज़्यादा ट्रेडिंग करेंगे, अन्य करेंसीज, अन्य तरीकों से ज़्यादा ट्रेडिंग करेंगे, डॉलर कमज़ोर होगा। लेकिन ये व्यक्ति, जिसका नाम है केविन वार्स, ये चाहता है कि डॉलर मजबूत हो, और ट्रंप भी यही चाहते हैं, इसलिए इसको नियुक्त किए हैं। इसके पहले जो जोरम पॉल थे, उनको हटा दिया गया है। ट्रंप उनको खूब भला बुरा कहते थे, क्योंकि ट्रंप ने बहुत सारा इतने देशों से टैरिफ वगैरह वसूले। उसके बाद भी वहाँ की इकोनॉमी में मतलब एक टाइप से महंगाई बढ़ती जा रही थी, तो उनको हटा दिया गया है। उनकी जगह पर केविन वार्स को लाया गया है। तो इसलिए केविन वार्स के आने की वजह से लोग जो गोल्ड में निवेशक थे वो डर गए और अपना निवेश लेकर के अपना प्रॉफिट बुक करके भगना शुरू किए। अब प्रॉफिट बुक करके भगना शुरू किए तो चूंकि शेयर मार्केट हो या कोई भी ऐसा चीज़ें हो, ट्रेडिंग हो, तो इसमें बड़ा पैनिक वाला मोड आ जाता है। जब लोग लेकर भागने लगते हैं, दाम गिरने लगता है, तो जितने भी लोग निवेश रहते हैं और डर के भागने लगते हैं। तो इसी वजह से लोग प्रॉफिट बुक करने लगे। सोचे कि 4,20,000 पहुंचा हुआ है, इसी पर भागना शुरू करो। अब इसके बाद 390 पहुंचा, तो लोग जो 390 वाले थे वो और लेकर भागना शुरू किए कि भाई गिर रहा है, गिर रहा है। अब इसी के चक्कर में गिरते गिरते और नीचे गिरना शुरू हो गया।
सब लोग चाह रहे थे कि यही मैक्सिमम है, यही प्रॉफिट है, यही पे लेकर के निकलो, प्रॉफिट बुक करके भागो यहाँ से, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। और इसी के चक्कर में सोने और चांदी की कीमतों में भारी गिरावट देखने को मिली है। और दूसरा ये भी देखने को मिला कि देखो, जहाँ पर भारत में ना जब शादी ब्याह का सीजन आता है तो सोने चांदी में बहुत बड़ी मात्रा में खरीदारी होती है। आपने देखा था दिवाली के टाइम पे भी बहुत तेजी से दाम बढ़े थे, लेकिन इस टाइम पर इतना बढ़ जाए, वही है कि बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ जाए कि आम आदमी की पहुंच से ही दूर हो जाए तो लोग खरीदना ही बंद कर देंगे। तो इसी वजह से जो फिजिकल डिमांड था उसमें भी कमी देखने को मिल रही थी। मतलब जो निवेशक थे तो वो तो लेके भागना शुरू किए, और जो लोग जो फिजिकल खरीदने वाले थे अपने अपने पर्पजेस के लिए, वो काफ़ी कम डिमांड दिखा रहे थे, क्योंकि इतना हाई होता चला जा रहा था पिछले 15-20 दिनों में। इस वजह से सोना चांदी की डिमांड में बहुत तेज़ी से गिरावट देखने को मिली, सोने चांदी के प्राइसेस गिरने शुरू हो गए। और अब देखो, इसमें क्या है ना, भेड़ चाल बहुत चलती है। भेड़ चाल जो है ये शेयर मार्केट की बहुत बड़ी खूबी है, और भेड़ चाल शुरू हो चुकी है, अभी हो सकता है और भी गिर जाए तो कुछ बड़ी बात नहीं होगी। अच्छा, अब आ जाते हैं कि शेयर मार्केट क्यों गिरा। चलो वो तो मान लो सोने चांदी वाली बात रही, शेयर मार्केट क्यों गिर गया साहब, ये अचानक से इतना दब से क्यों गिरा? तो इसके पीछे कारण था आज का बजट। आज का जब बजट आया तो उसमें एक डिसीजन आया कि भाई जो एसटीटी होगा, यानी कि सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स होगा, इसको इंक्रीज कर दिया गया है फ्यूचर ऑन ऑप्शंस के लिए। इसमें कहा गया कि ये पहले जो 0.02% लगता था, ये बढ़कर 0.05% लगेगा। अब आप सोचोगे कि सर ये तो बहुत कम है 0.05%, इससे क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा? बाकी चीज़ों में तो देखते हैं टैक्स 30%, 40% यहाँ तक लगता है, 0.05% हो गया 0.02 की जगह, तो क्या फ़र्क पड़ गया? तो पहले इसको जानने से पहले आपको एसटीटी समझना होगा। एसटीटी है क्या? एसटीटी मतलब सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स। आप इसको एक ऐसा टैक्स समझिए कि ये आपका शेयर मार्केट में घुसने वाला टैक्स है। मतलब कि आप घुसने के बाद चाहे प्रॉफिट बुक करें या ना करें, सरकार को इतना देना ही पड़ेगा। अब इसको एक बहुत ही साधारण एग्जांपल समझो कि आप रोड पर चलते हो, आप किसी पर्पस से जा रहे हो, किसी से मीटिंग करने या किसी से कोई बिजनेस डील करने जा रहे हो, रोड पर चढ़े, रोड पर चलने लगे, आपको टोल प्लाजा आया, टोल टैक्स देना है। आप अंदर गए, आपका डील हुआ नहीं हुआ उससे कोई मतलब नहीं, आप गए थे रोड से तो टोल टैक्स देना पड़ा, वापस आए टोल टैक्स देना पड़ा। ऐसे ही है शेयर मार्केट में। आप शेयर मार्केट में घुसे, सरकार को एसटीटी देना पड़ेगा, चाहे आप प्रॉफिट कमाएं, नुकसान कमाएं, गंवा दें, कुछ भी कर दें, आपको एसटीटी देना पड़ेगा। इससे आसान एग्जाम्पल नहीं मिल सकता। तो देखो, तो एसटीटी यही है। अब इसमें सरकार ने क्या कहा कि जो फ्यूचर एंड ऑप्शन पर जो ट्रेडिंग करते हैं, दिन दिन भर बहुत सारे ट्रेड खरीदते बेचते हैं, उन लोग के लिए यहाँ पर दिक्कत ये हो गई कि भाई अब हम हर बार जब भी कुछ भी बेचेंगे खरीदेंगे, हमारा चाहे प्रॉफिट मिले या नुकसान, जैसे अभी देखो शेयर मार्केट गिर रहा है, बहुत लोग नुकसान भी झेल करके बेच कर भागेंगे। तो बेच कर भागने लगोगे तब भी टैक्स देना है, चाहे वो नुकसान झेल करके भाग रहे हो, निकल रहे हो, चाहे आप प्रॉफिट कमा करके भाग रहे हो, तब भी सरकार को देना है। तो इससे जो है ना, जो ट्रेडर्स थे वो डरने शुरू हो गए। अच्छा, इसकी शुरुआत अभी से नहीं हुई है, पहले ये नहीं था शुरुआत में। इसकी शुरुआत 2004 में पी चिदम्बरम साहब ने की। पहले क्या होता था, लोग जाते थे शेयर मार्केट में, कमाते थे, कितना प्रॉफिट आया, क्या कुछ आया, सरकार को पता ही नहीं चलने देते थे, अपना प्रॉफिट बुक करके निकल जाते थे, सरकार को ट्रैक नहीं हो पाता, सरकार को कुछ मिल नहीं पाता था मतलब। अब 2004 को पी चिदम्बरम जी ने इसको शुरू किया, उस टाइम पर तत्कालीन फाइनेंस मिनिस्टर थे। उसके बाद से एसटीटी लेना शुरू हो गया, तब से एसटीटी चल रहा था, लेकिन इसे बहुत ही कम रखा गया था, 0.02% रखा गया था। अभी जो है, अब इससे ना 90% जो ट्रेडर्स हैं, ये डेरिवेटिव ट्रेडिंग हैं, इनको अब इससे नुकसान होगा। तो अब इसमें क्या कर दिया गया कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए 0.02% को बढ़कर 0.05% कर दिया, जबकि जो ऑप्शंस ट्रेडर होते हैं ऑप्शंस प्रीमियर पर, ये 0.10% से बढ़ाकर 0.15% कर दिया गया। तो फ्यूचर एंड ऑप्शन पर जो ट्रेडिंग करते हैं उनको तो भारी लॉस होना शुरू हो जाएगा, मतलब उनके लिए एक बुरी खबर है। भारी लॉस क्या, बुरी खबर है समझो। तो इसलिए अब इसमें काफ़ी लोगों में निराशा आई, जो ट्रेडर्स थे उसमें, और सब ट्विटर पर अपनी भड़ास निकाल रहे हैं और यहाँ से खसक रहे हैं। इस वजह से शेयर मार्केट भी गिरने शुरू हो गया है। ठीक है, तो ट्रेडिंग कॉस्ट कुल मिलाकर बढ़ गई। अब सरकार ने ऐसा कदम लिया क्यों? अगर आपको याद हो तो पिछली बार सरकार ने कहा था कि भाई जितने भी गैम्बलिंग है उस पर हम लोग, जो मनी रिलेटेड जो गैम्बलिंग ऐप्स है उन पर हम बैन लगाएंगे, लगा भी दिया सरकार ने। और इस चीज़ को सरकार रोक भी रही थी कि भाई मनी रिलेटेड आप गैम्बलिंग ना करो। फ्यूचर एंड ऑप्शंस भी या कहें ट्रेडिंग भी, ये भी शेयर मार्केट का गैम्बलिंग है एक प्रकार से।
तो इसमें क्या हो रहा था ना कि बहुत सारे लोग, नए नए लोग जो एकदम मतलब शुरुआती हैं, जिनको कुछ नहीं पता है, देखो शेयर मार्केट बुरा नहीं है उनके लिए है, लेकिन जो एक्सपीरियंस्ड हैं, जो वेल रिसर्च्ड, जो पढ़े लिखे अच्छा इसमें जानकार हैं, उनके लिए अच्छा है। लेकिन जो नए नवेले जाते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा लॉस करके चले आते हैं। फ्यूचर एंड ऑप्शंस के चक्कर में लोग सोशल मीडिया पर ऐसा दिखाते हैं कि रील्स वायरल होती है कि हमने एक दिन में इतना कमा लिया, उतना कमा लिया, वगैरह वगैरह करके लोग इससे युवा इन्फ्लुएंस होते हैं। तो ये बहुत जाते हैं कि चलो हम भी दिन भर में इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं या बाकी चीज़ें करते हैं। तो इससे पिछले दिनों में देखा गया कि 1 लाख करोड़ का नुकसान हुआ था। तो सरकार चाहती थी कि ऐसा ना आए, लोग आएँ अगर तो शॉर्ट टर्म के लिए नहीं, लॉन्ग टर्म के निवेशक बनकर आएँ। इन्वेस्ट करो शेयर मार्केट में, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए करो। तो लॉन्ग टर्म के लिए करोगे तो आप देखो, जैसे आप इन्वेस्ट कर रहे हो आज के लिए, आप एक बार एसटीटी दे दिए, फिर 5 साल बाद निकाल रहे हो पैसा, तो उतना छोटा मोटा एसटीटी देना पड़ेगा, तो आपको खलेगा नहीं। लेकिन दिन भर में 10 बार खरीद बेच रहे हो, 10 बार ट्रांजेक्शन दोगे तो आपको खलेगा, फिर कहोगे अरे यार छोड़ो, हमें तो फायदा कम नुकसान ज़्यादा हो जा रहा है, सरकार को उतना टैक्स देना पड़ जा रहा है, इसीलिए फिर भाग लोगे। तो ऐसी चीज़ें नहीं करोगे, है ना। तो इसलिए गवर्नमेंट चाहती है कि इसमें वही आए जिनको मतलब नॉलेज हो, या फिर कहें कि जो एक्सपीरियंस्ड हो, जो एक्सपर्ट्स हों, वही लोग आएँ, फर्जी वाले ना आएँ। इसलिए यहाँ पर यह बढ़ाया गया है, सरकार का तर्क है ये। खैर, बाकी ट्रेडिंग वाले जो हैं वो तो जो रेगुलर ट्रेडर हैं उनके लिए तो नुकसान वाली बात है ही। तो देखो, इसी को देखते हुए सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में गिरावट देखने को मिली। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। छोटी सी वीडियो थी, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी और टॉपिक्स पर आप अगर डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, आसान भाषा में समझना चाहते हैं, टर्म्स जो आते हैं जो दिन भर घूमते रहते हैं, समझ में नहीं आता है, तो मैं कोशिश करूँगा उसको समझाने का। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके रखिए। थैंक यू सो मच। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।